नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का कक्षा 10 का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो हम लोअर में बना चुके हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या हो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्न का मान ज्ञात करना है। साइन A कामा कास A, साइन C कामा कास C। सबसे पहले हम एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या है, B कोण समकोण है और यहाँ पर कोई मान A ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मान C ले लेते हैं। तो इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय एक होती है जो आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखी होगी। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दोस्तों इसमें कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 7 सती 49 प्लस 24 की 576 और अंडर रूट। कर्ण बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6 अंडर रूट बराबर 25। अब हमारा जो कर्ण आया वो दोस्तों कितना आया, 25। अब सभी के मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो साइन ए यानी थीटा कोण हमारा दोस्तों यहाँ पर बनेगा। साइन A और कास A। तो थीटा कोण यहाँ पर बनेगा। थीटा कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो साइन बराबर होता दोस्तों क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें 7 है और कर्ण 25 है। कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 24 और कर्ण कितना है, 25। अब दूसरी बात आती है, दूसरा देखते हैं जो आपको प्रश्नानुसार में दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन C और कॉस C। तो साइन C, अब की बार थीटा कोण हमारा जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा और सामने की भुजा हम बता चुके हैं लंब होती है। तो साइन बराबर वही होगा लंब बटे कर्ण। तो सामने की भुजा लंब होती है तो कितना हो जाएगा इसका, 24 बटे 25। और कास C का मतलब क्या होगा, कास C आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना बनेगा, 7 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण वही होगा 25। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, चित्र में आपको दे रखा है tan P माइनस काट R का मान बताना है और चित्र भी प्रश्न में दे रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा, कर्ण दे रखा है, आधार निकालना है, लंब दे रखा है। तो वही बात पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर और आधार को मान लेते हैं हम x। तो लंब बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। 13 13 की दोस्तों होती है 100
69 और ये हो जाएगी 144 और x स्क्वायर। इसे पक्षांतर कर लेते हैं, 144 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब इसमें से घटाते हैं, 9 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5, 6 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 2, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा x स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाते हैं, इधर रूट चढ़ा देते हैं तो x का मान कितना आया 5। तो हमारी जो ये आधार की भुजा जो हुआ इसका मान आया 5। अब आपके प्रश्न में दे रखा है पहला tan p, तो tan p का मान, तो tan p का मान जब हम निकालेंगे तो हमारा जो थीटा कोण है वो यहाँ पर बनेगा। अब tan बराबर दोस्तों होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो थीटा कोण है, सामने की भुजा लंब होगी 5, आधार कितना होगा 12। अब बात आती है काट आर, तो थीटा कोण दोस्तों अब यहाँ पर बनेगा। और तो काट बराबर होता क्या है, काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार इसका कितना है बेस 5 है और लंब कितना है 12 है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है tan p माइनस काट r। तो tan p का मान है 5/12 माइनस काट r का मान है 5/12। तो 5 से 5 दोस्तों जाएंगे कितना बचेगा 0। बेस यानी हर बराबर हैं तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 12 0, तो हमारा जो मान आया वो कितना आया 0। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का परिकलित कीजिए। देखिए sin a यानी दोस्तों sin बराबर होता क्या है, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात 3/4। यानी जो लंब हमारा है यहाँ पर कोई नाम देते हैं a, b और c, यहाँ पर नाम देते हैं। तो लंब बटे कर्ण 3/4, तो दोस्तों लंब हुआ 3, कर्ण हुआ 4। अब हमें इसको मान लेते हैं कोई x। तो सबसे पहले दोस्तों हमें निकालना है आधार। जब आधार निकालेंगे तो एक प्रमेय आपको पढ़ा चुके हैं, प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसका 3 का स्क्वायर और आधार कितना है x स्क्वायर और कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 4 चक्कू 16 और 3 तियाँ 9 और x स्क्वायर। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 16 माइनस 9 x स्क्वायर कितना बचेगा 7। तो x बराबर अंडर रूट, यानी ये मान हमारा आया अंडर रूट 7। अब हमें प्रश्न में दे रखा है cos a यानी थीटा कोण यहाँ बना। cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, आधार है √7 और बटे कर्ण कितना है 4। अब tan a बराबर है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। यही दोस्तों आंसर हुआ इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यदि 15 काट a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान बताइए। देखिए हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 4x बराबर मान लेते हैं 21, तो x बराबर कितना लिखा है, कितना होगा 21/4। सेम उसी प्रकार है, यदि 15 कॉट a बराबर 8 तो कॉट a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें कॉट
ए बराबर होता क्या है, काट बराबर होता क्या है, काट बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब यानी 8/15, तो आधार हमारा हुआ 8 और लंब हुआ 15। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए वही प्रमेय होती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी स्टेप कम नहीं करना है, वरना जितना 60 लिखेंगे उतने 60 में आपको नंबर देगा। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब दोस्तों कितना इसका है, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बराबर 15 की दोस्तों गुणा होती है 225 और 8 8 64 अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तब यहाँ पर रूट चढ़ाते हैं। तो 5 4 9 6 2 8 और 2 कितना होगा इसका 17। क्योंकि जो रूट आपको नहीं मालूम है तो कमेंट में बॉक्स में बताइए, हम रूट निकालना आपको सिखाएंगे। तो हमारा जो कर्ण आया वो आया 17। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है साइन ए यानी थीटा कोण यहाँ पर बनेगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। फिर कहता है सेक ए, सेक बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17। यही आपका प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं जो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 अर्थात हमें सेक थीटा देखना होगा कि होता क्या है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 13/12 यानी आधार जो है वो 13 है और कर्ण 13 है, आधार 12 है, आधार 12 है। अब हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हमें वही प्रमेय का प्रयोग करना होगा, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब दोस्तों इसमें कितना है, x मान लेते हैं, यहाँ पर लंब को x मान लेते हैं और आधार क्या दे रखा है 12 और कर्ण क्या दे रखा है 13 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 12 की होती है 144, 13 की क्या होती है 169। तो 169 माइनस 144 इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5, 6 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 2। तो x बराबर क्या होगा, रूट, एक वर्ग हटाते हैं रूट चढ़ाते हैं, क्या होगा 5। तो हमारा ये मान आ जाएगा 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहा है, तो थीटा कोण हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका है, लंब दोस्तों इसका कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। अब बात आती है कॉस स्क्वायर की, कॉस की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना इसका है 12 और कर्ण कितना है 13। अब बात आती है तीसरा आता है अनुपात tan, tan थीटा। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना इसका है 5 और आधार कितना है 12। अब बात आती है चौथा कौन सा होता है, कोसेक। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
तो कर्ण इसका 13 है और लंब है 5। सेक तो दे रखा है। अब बात आती है 5वें नंबर की, कॉट। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब 12/5, आधार बटे लंब यानी 12/5। यही हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। हमारे पढ़ाने का तरीका या हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर नए व्यूअर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर अंत में ज़रूर करिए। हमने 5 प्रश्न पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में 6ठे प्रश्न से 11 तक का आएगा। धन्यवाद।